हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2, एमसीक्यूज ऑन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके यूटी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आज क्या करने वाले हैं। इसमें 20 क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ आपके किसके, जीएनके यूटी के रिगार्डिंग ही सारे क्वेश्चन लाए गए हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जेके एसएसबी के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे वो जेके पी एसआई का क्यों ना हो, जेके एसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्यों ना हो, सुपरवाइज़र, फॉरेस्टर, जेके पी कांस्टेबल का क्यों ना हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। इससे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टार्टिंग में ही जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके यूटी के लिंक मिल जाएगा 2024 के एग्ज़ाम के लिए। और भी बहुत सारी वीडियोस हमारी आई हैं जनरल विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके यूटी, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ जो चल रही है, सॉरी हमने करवाई थी आज से 1-1.5 साल पहले, तो मोस्टली जो जेके एसएसबी के अभी करंट जो लेवल चल रहा है उसी में से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेंडिंग लेवल जो है जेके एसएसबी के क्वेश्चंस का, वो ही इसमें आज हम पूछेंगे। मैं आपको बता दूं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है उसमें तो हद ही पार कर दी है कि 15 to 16 क्वेश्चन वहाँ पे बताए जा रहे हैं कि रॉन्ग हैं, जिसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन डाली जा रही है। तो ये बहुत गलत बात है। हमने ये सोचा था कि टीसीएस लेवल को एग्ज़ाम को सेट करेगा, पर टीसीएस अगर इन क्वेश्चंस लेवल को सेट कर रहा है तो वो इतनी मिस्टेक नहीं करेगा। ये किससे पेपर सेट किए जा रहे हैं ये अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। हमने सोचा था कि शायद टीसीएस इसको कर रहा होगा, क्योंकि हमारे लेफ्टिनेंट मनोज, गवर्नर जो है मनोज सिन्हा द्वारा बोला गया था कि टीसीएस ही कंडक्ट करेगा एग्ज़ाम। बट टीसीएस का मुझे नहीं लग रहा है ये टीसीएस है, क्योंकि टीसीएस इतनी मिस्टेक नहीं करता। उसको सेंटर के एग्ज़ाम भी उन्होंने कंडक्ट करने होते हैं। और जहाँ तो ये मैं आपको बता दूं कि जेके एसएसबी का नया कोई तरीका है पैसे कमाने का, जिसमें बच्चे 200 रुपये की रिप्रेजेंटेशन डालते हैं, और जिसमें से आपको 15 to 16 क्वेश्चन की अगर रिप्रेजेंटेशन डलती है तो उनमें से वो 4 से 5 ही ठीक करेंगे, बाकी देखो कितना पैसा उनके पास अर्निंग हुआ। तो ये चीज़ भी कोई कहीं ना कहीं सोचने वाली। या तो वो जानबूझ के मिस्टेक रखते हैं कि बच्चा रिप्रेजेंटेशन डाले और हमारे पास रेवेन्यू का सोर्स बने। तो आइए इस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर बाकी डिस्कशन तो होती रहेंगी। आपका काम है एग्ज़ाम की तैयारी करना, ठीक है। तो बैकग्राउंड आई होप कि आपके लिए ब्लैक ही यहाँ पे ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चों को दिक्कत ना हो, क्योंकि ब्लैक में क्या होता है कि थोड़ा आई साइड पे इफेक्ट पड़ता है, सॉरी वाइट पे। तो आज ब्लैक की थोड़ा हम बैकग्राउंड जो हमारा ब्लैक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस JNK सॉरी गिव्स द ऑटोनॉमी टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो था ऑटोनॉमी देता था हमारी JNK स्टेट को। सो यहाँ पे आर्टिकल 370 विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन JNK कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश, JNK की कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी वो कब एस्टैब्लिश की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सर ये JNK कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन क्यों ला रहे हो। देखो अभी स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, वहाँ पे क्या हुआ कि स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में JNK कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए। कुछ क्वेश्चन थे JNK कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए स्टॉक असिस्टेंट से। अब वेट का एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, वेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं भाई। इसलिए हमें, क्योंकि नए नए एजेंसीज आ जाती हैं यहाँ पे पेपर सेट करने के लिए, तो हमें उसी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई हमें कंजर्वेशन रिजर्व से क्वेश्चन पूछ लेती है, कोई एजेंसी कोई नेशनल पार्क से पूछ लिया, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी पूछ लेती है। पर दिक्कत यहाँ पे यह है कि जो एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिकली पेपर सेट नहीं किया जा रहा है। JNK कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब इस्टेब्लिश की गई। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर शायद ना पता हो, बट कुछ बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो 1951 जो बच्चे लिख रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। 1951 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। इस वीडियो में सिर्फ आज हम JNK का ही कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। व्हेन वाज JNK कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, JNK का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया। जैसे कि हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो आपका 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर दिया गया, और उसको फोर्स में कब लाया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे क्या है कि 17 नवंबर 1956 को JNK कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, अडॉप्ट कर दिया गया। और बाकी आगे का देख लेते हैं कि इसको
फोर्स में कब लाया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, फोर्स में कब लाया गया जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1957 को, 26 जनवरी 1956 को। इसका मतलब है कि लाया तो ये 26 जनवरी को ही, बट किस ईयर में, 1957 में। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जेएनके। जेएनके में ड्राफ्टिंग कमेटी के वो कौन थे, यहाँ पे जेएनके लिखना भूल गया। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मार्क कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। जेएनके की अगर बात की जा रही है तो श्री गिरधारी लाल डोगरा यहाँ पे कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रखे गए, चेयरमैन थे, सॉरी मेंबर नहीं थे, चेयरमैन थे। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो। देखो क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, मैंने आज आगे के जो क्वेश्चन सेट किए हैं ना वो पूरा ट्रेंडिंग लेवल आपको बताएंगे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो जेएनके में बनी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो उधर पढ़ा था हमने, इंडिया के नहीं, हम जेएनके की बात कर रहे हैं। जेएनके में अगर बात की जाए, ये इंडिया लेवल का नहीं है, जेएनके लेवल की। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी तो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आपके जीएम सादिक। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, तो ध्यान में रहे, क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से करना है। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन एक स्टॉक एक्सटेंड में भी पूछा गया था। स्टॉक एक्सटेंड, देखो ये क्वेश्चन थे ना, जब अगर एग्जाम की हम बात करें तो यहाँ तो वो जो एजेंसी है एग्जाम सेट कर रही है, या तो वो फॉलो कर रही है 2019 से पहले के पेपर जितने भी हैं, ठीक है, उनको देख रही है। टिल व्हेन द टाइटल ऑफ सदयार ए रियासत फॉर गवर्नर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉर चीफ मिनिस्टर वाज यूज्ड इन जेएनके। तो ये कब तक यूज़ किया गया था सदार ए रियासत, तो ये किया गया था 1965 तक किया गया था, ठीक है। याद रखना फर्स्ट गवर्नर हमारे कौन थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ जेएनके कौन थे, ये कमेंट करके बताना आपने। व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर सीडेड विद इंडिया, सीडेड का मतलब कि इंस्ट्रूमेंट असेशन की बात कर रही है कि इंडिया के साथ जेएनके कब ऐड किया गया, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को, या फिर 23 अक्टूबर 1946 को। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, 26 अक्टूबर 1947 विल बी द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अब फाइनेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जेएनके। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे क्योंकि सारी की सारी लैंग्वेज थी हमारी। उर्दू इज़ द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जेएनके, ये क्वेश्चन हमने जो करंट ट्रेंडिंग लेवल है जेके एसएसबी का उसके अकॉर्डिंग इसको सेट किया गया। अब यहाँ पे बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जेएनके। उर्दू इज़ द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जेएनके, नहीं, ऑप्शन गलत है क्योंकि और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। देयर आर 5 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जेएनके एक्सेप्ट, हिंदी को छोड़ के 5 लैंग्वेज हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगर बच्चा कोई इस लाइन को पढ़ेगा तो आंसर मार्क कर लेगा, तो गलत हो जाएगा। ओनली 5 लैंग्वेज इन जेएनके, सिर्फ 5 ही ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जेएनके में, तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी। ऑल स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, 2 गलत हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। इन कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं ये भी आपने कमेंट करके बताना है। हु हैज साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएनके इनटू लॉ, किसने साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएनके का इनटू लॉ में, तो बताइएगा डॉक्टर करण सिंह, हरी सिंह, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा। सो राइट ऑप्शन ए डॉक्टर करण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू जम्मू डिस्ट्रिक्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट देखिए बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, हमें बड़े देखने को मिल रहे हैं, फाइनेंस के एग्जाम में भी देखने को मिले, स्टॉक के एग्जाम में भी देखने को मिले। सिटी ऑफ टेम्पल्स बाहू फोर्ट लोकेटेड द राइट बैंक ऑफ तावी रिवर, छोटा काशी आल्सो लोकेटेड इन, छोटा काशी तो मैं आपको बता दूं प्रमंडल में है, तो वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे गलत ये है कि लोकेटेड राइट बैंक ऑफ तावी नहीं है, वो लेफ्ट बैंक में है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल गलत दिया गया है यहाँ पे। छोटा काशी भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत है। हरी सिंह पैलेस इज द लास्ट और मुबारक मंडी इज द रॉयल रेजिडेंसी ऑफ डोगरा किंग्स। लेट्स सी नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। अमर पैलेस का हरी सिंह पैलेस की बात कर रहे हैं, इज द रॉयल एंड मुबारक मंडी इज द लास्ट रेजिडेंसी ऑफ डोगरा किंग्स। क्या होगा इसमें से ऑप्शन, देखो रॉयल और लास्ट में बहुत फर्क है, तो हरी सिंह जो पैलेस है वो लास्ट रेजिडेंसी थी, मुबारक मंडी जो था वो एक रॉयल रेजिडेंस था किसका, डोगरा किंग्स का। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग
मैच इज करेक्ट। इनमें से कौन सा एक मैच है जो बिल्कुल करेक्ट है? रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या उधमपुर में है? देख लेते हैं। मानतलाई क्या रामबन में? नहीं, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अखनूर फोर्ट क्या जम्मू में है? पीड़ा पीड़ा जो है ये तो रामबन या डोडा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। सो यहाँ पे डी भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत है, ये आती है जम्मू में, तो ये भी गलत ऑप्शन है आपका। सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अखनूर फोर्ट जो है वो आपका जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट पॉइंट फॉर शिकारा राइड इन जम्मू एंड कश्मीर इज। बेस्ट पॉइंट अगर आपको शिकारा राइड करना है, शिकारा मतलब कि डल लेक पे जाना है आपको, ठीक है, डल लेक में किश्ती में घूमना है, तो कहाँ पे जाओगे? श्रीनगर में जाओगे, सनासर में जाओगे, बुल्लर लेक में, या फिर अनंतनाग? शिकारा जो है आपको कहाँ देखने को मिलती है? ऑप्शन ए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी लेक? डल लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी। इनमें से कौन सी एक करेक्ट नहीं है अगर जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी की हम बात करें? अफरवट रेंज, पीर पंजाल रेंज, नुनकुन रेंज, सतपुरा रेंज। देखो ये अफरवट होगी, पीर पंजाल होगी, नुनकुन, ये कहाँ पे लाइक करती हैं? जेएनके में लाइक करती है। सतपुरा जो है जेएनके में लाइक नहीं करता है। सो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जो कि करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज पॉपुलरली नोन एज शेर ए कश्मीर। शेर ए कश्मीर उसको बोला जाता है। कौन सी पॉपुलर पर्सनैलिटी है? तो वो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम। झेलम के ट्रिब्यूटरीज को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है, बताओ अब जल्दी से इसका आंसर। इज करेक्ट। डी को मैं गलत कर दूं? डी तो है नहीं, तापी भी उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, और और रोमशी भी है, दूधगंगा भी है, निंगल भी है, सोन नहीं है, सोन गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन जब भी स्टेटमेंट वाले आते हैं तो उनको ऑप्शन अप्रोच के करने के थ्रू कोशिश करो। मैं जो फाइनेंस में जो जीके पूछी गई थी, अब नेक्स्ट जो लाऊंगा लेक्चर नंबर 4, उसमें जो 20 क्वेश्चन थे जीके के, वो आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो वो जल्द ही आपका लेक्चर नंबर 4 भी आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है? बारामूला हैमिस नेशनल पार्क, मतलब हैमिस नेशनल पार्क बारामूला में बिल्कुल नहीं है, लद्दाख में है। काजी नाग कहाँ पे है? ये बारामूला में, ये भी गलत। किश्तवाड़ पार्क कहाँ पे है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो डी ऑप्शन गलत। ऑल स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, और ऑप्शन सी ही बिल्कुल यहाँ पे सही है। वीडियो को पास कर लो अगर आपको समझ के क्वेश्चन करने हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सॉरी अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा में कब पास किया गया? वो किया गया आपका 6 अगस्त 2019 को। ऑप्शन सी विल बी द अगेन राइट ऑप्शन। रगनैया देवी टेम्पल डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। रगनैया देवी का मतलब क्या है कि ये बात कर रहा है खीर भवानी टेम्पल की। खीर भवानी जो टेम्पल है, हिंदू का टेम्पल है। रगनैया देवी टेम्पल जो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत है। बैरीनाग अनंतनाग में, बिल्कुल सही। दानीदार फोर्ट जो है रियासी में, ये बिल्कुल गलत है, वो राजौरी में है। अमर महल जम्मू में है, वैष्णो देवी कटरा में है, बिल्कुल सही। तो दानीदार फोर्ट जो कहाँ पे? रियासी में है। जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए बोले हैं उनका आंसर ज़रूर बताइएगा अगर आपने लेक्चर पूरा देखा है। सो बहुत बढ़िया, आज का लेक्चर बहुत अच्छा गया है हमारा। अगर 20 में से मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे ने 50 बिलो इसमें किए होंगे, तो 20 में से 50 प्लस ही सबका स्कोर होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से आपका कितना स्कोर बना है। नेक्स्ट लेक्चर भी आपका इसी पे आएगा, जल्दी ही आएगा। सो अगर आपको कोई स्पेशल लेक्चर चाहिए तो जल्दी से बताएं। सुपरवाइज़र जो वूमेन जितनी भी तैयारी कर रही हैं, कान खोल के सुन लो, ये जो जीके है ये भी आपका गेम चेंजर सेक्शन बन सकता है, क्योंकि 20 मार्क्स ही तो आपको सिर्फ जीके है। तो बहुत तरीके अच्छे तरीके से कर लो। कुछ चीज़ें होंगी जो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी आपको ऑप्शन ऑप्शन में ही, बट एग्ज़ाम में क्या होगा? मॉक टेस्ट पे तो आपको सेक्शनल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे, बट ये अभी थोड़ा जो फीमेल्स हैं वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, प्रिपरेशन कर रही हैं। बाकी मैं स्पेशलाइजेशन पे अब फोकस नहीं करूँगा क्योंकि बच्चों का बहुत कम रिस्पॉन्स आया है। अब हमारा जनरल नॉलेज, रीजनिंग और फाइनेंस के लिए जो एसआई है उसके एग्ज़ाम के लिए, और सुपरवाइज़र की जो जनरल पार्ट 1 है जो 60 मार्क्स का, जिसमें रीजनिंग आती है, आपकी इंग्लिश आती है, इस पे ही फोकस रहेगा। और जेके भी एसआई के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सो बाय टेक केयर। इस वीडियो में इतना रखिए। पीडीएफ आपको भी नहीं मिलेगा, जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस सीरीज़ में हमें आप सपोर्ट करो। इस सीरीज़ को हम 500 तक भी ले सकते हैं, कहने का मतलब 500 एमसीक्यूज़ भी आपके लिए ला सकते हैं, बट आपकी सपोर्ट हमें चाहिए। तो क्या आप हमें सपोर्ट करोगे? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से।
क्योंकि ऐसा लेवल आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा जैसा लेवल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन कोई गलत हुआ हो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जेके एसएसबी के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन आप भी खुद डालना कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर ये नहीं होगा। सो बाय बाय, टेक केयर। अपना स्कोर जरूर बताएं। जो होमवर्क के क्वेश्चन है उनका आंसर भी आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। कोई भी क्यूरीज हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे सोशल मीडिया के, तो आप उन पे विजिट करके हमसे क्वेरी को पूछ सकते हो।